हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वी से होती है, जो एक बुरे सपने से जागती है। शाओ बोलता, मॉम आज भी हम लेट हो गए। वी शाओ को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। स्कूल के बाहर एक कार खड़ी होती है जिसमें मिस्टर गू होता है। उसे याद आता है उसने वी के साथ नाइट स्पेंड की थी। असिस्टेंट बोलता है, क्या आप मिलना चाहोगे शाओ से? गू बोलता, नहीं आज नहीं। स्कूल में शाओ को एक लड़का बोलता है, तुम अनलकी हो क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। देखो मेरी मोम ने कहा है तुमसे दूर रहूं। वो लड़का शाओ की मोम के बारे में भी बोलने लग जाता है, तो शाओ उसे धक्का दे देता है। वी को भी शाओ के स्कूल से कॉल आ जाता है, इसलिए वो निकल जाती है। ट्रेन में वो गू के बारे में न्यूज देखती है कि उसका कोई इलिजिमेट चाइल्ड है। गू को देखकर वी को याद आता है जहाँ पर वो गू के साथ रोमांस कर रही थी। गू के पास उसकी ग्रैंडमा और मोम आते हैं और बेबी शाओ के बारे में पूछने लग जाते हैं, क्या तुम मुझसे मिले हो? गू बोलता, अभी नहीं पर जल्द ही मिलने वाला हूँ। वी स्कूल में आती है। शाओ ऐसे ही बहुत बार लड़ाई कर चुका था, इसलिए वी माफी मांगने लग जाती है। वो घर आकर शाओ को बोलती है, तुम इतनी लड़ाई क्यों करते हो? शाओ बोलता है, क्योंकि मेरे डैड नहीं है इसलिए सभी मेरा मजाक बनाते हैं। मैं चुप था पर उसने आपका मजाक बनाया, इसीलिए मैंने उसे मारा। वी शाओ को हक कर लेती है, अब कुछ मत कहो। यहाँ पर मोम गू को बोलती है, बच्चा अपनी मोम के बिना नहीं रहने वाला। अगर बच्चे को लाना चाहते हो तो उसकी माँ को भी लाना होगा। अगले दिन वी शाओ को लेकर स्कूल आती है। शाओ ने जिस लड़की को मारा था उसके मोम डैड भी आए हुए थे, जो बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है, इसने ही मुझे मारा था। वी माफी मांगती है। बच्चों में तो लड़ाई होती रहती है ना, ये इतना भी सीरियस मैटर नहीं है। पर उस बच्चे की मोम बोलती है, मेरे प्रीशियस बेटे को तुम्हारे शाओ ने मारा है तो ये सीरियस ही हुआ ना। वी बोलती, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके बेटे के मेडिकल बिल दे सकती हूँ। पर उस बच्चे की मोम तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारी सैलरी उतनी नहीं होगी इसलिए रहने दो। वी बोलती है, तो क्या चाहिए आपको? वो बच्चा बोलता है, शाओ को मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी नील डाउन कर कर। उस बच्चे की मोम बोलती है, शाओ को माफी मांगनी होगी। शाओ बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उस बच्चे की मोम कहती है, तुम जहाँ जॉब करती हो ना, तुम्हारी बॉस मेरी फ्रेंड है, क्या अभी भी तुम समझ नहीं रही हो? यहाँ गू की मोम ग्रैंडमा को शाओ की फोटो दिखा रही होती है। ग्रैंडमा बोलती है, ये तो गू जैसा ही लगता है। जॉब की बात सुनकर शाओ बोलता है, मैं माफी मांगता हूँ पर मैं नील डाउन नहीं होऊंगा। उस बच्चे की मोम बोलती है, वी मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी, समझी ना? शाओ बोलता है, मैं माफी मांग लेता हूँ मोम। वी बोलती है, नहीं तुमने कुछ नहीं किया है, तुम माफी क्यों मांगोगे? ये दोनों जाने वाले थे। तभी उस बच्चे की मोम रोक कर बोलती है, क्या बात है, तुम्हें अपनी जॉब की पड़ी नहीं है क्या? वी बोलती है, नहीं पड़ी है क्योंकि मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। पर वो तो वी को मारने वाली थी। ये देखकर शाओ उसका हाथ काट लेता है। उस बच्चे की मोम बोलती है, तुमने मुझे बाइट किया है। वो शाओ को मारने वाली थी। वी उसे बचाने जाती है। तभी गू आकर बोलता है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरे बेटे को मारता है। उस बच्चे की मोम बोलती है, क्या ये आपका बेटा है? वो हाँ बोल देता है, तो उस लड़की को माफी मांगनी पड़ती है। ये सब देखकर वी को गू के बारे में याद आ रहा होता है, इसलिए वो भाग जाती है। शाओ बोलता है, आपने उस अंकल को हमारी हेल्प के लिए बुलाया था ना, क्या बात है? ये दोनों घर आते हैं। यहाँ वी गू की कार देखती है और शाओ को घर भेज देती है। गू का असिस्टेंट बोलता है, मुझे शाओ के बारे में पता चल गया है। गू अपने बेटे को अपने घर ले जाना चाहता था। ये सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है, पर उसे याद आता है शाओ ने कहा था मुझे डैडी चाहिए, इसलिए वो बोलती है, मेरी एक शर्त है। असिस्टेंट गू को बोलता है, वी मान गई है। गू बोलता है, उसे जितने पैसे चाहिए दे दो। असिस्टेंट बोलता है, उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि वो शाओ के साथ रहना चाहती है। गू तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था वी को पैसे चाहिए होंगे। असिस्टेंट वी को बोलता है, आप बस 2 महीने के लिए शाओ के साथ रह सकती हो। वी को गुस्सा आ जाता है, उसके बच्चे से मिलने के लिए वो गू की परमिशन क्यों लेगी, पर इस बात के लिए मान जाती है। वी शाओ को गू के घर लेकर आती है। शाओ पूछता है, मोम हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो वही अंकल है ना जिसने मेरे डैड बनने की एक्टिंग की थी। वी बोलती है, ये तुम्हारे रियल वाले डैड हैं। शाओ बोलते, क्या सच में? मैं अंकल को
डैड बुला सकता हूँ? वी बोलती है हाँ क्यों नहीं। शाओ भागकर गू के पास आता है और उसे डैड बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया। गू बोलता है मैंने भी। वो तो गू की ग्रैंडमा को भी प्यार से बुलाने लग जाता है। वो कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। वी घर के अंदर आती है। गू बोलता है तुम यहाँ पर परमानेंट रहने का सोच रही हो ना? वी बोलती है नहीं तो मैंने कहा था ना मैं शाओ के लिए यहाँ आई हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। गू बोलता है याद रखना इस बात को। शाओ नए कपड़े पहन कर आता है और अपनी मोम को दिखाने लग जाता है ये देखो मोम मैं कैसा लग रहा हूँ। वी बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ग्रैंडमा बोलती है चलो लंच कर लेते हैं। शाओ यहाँ भी अपनी मोम को ही खाना दे रहा होता है। आपको ये पसंद है ना? ग्रैंडमा शाओ को बोलती है तुम खाना खाओ, मुझे तुम्हारी मोम से कुछ बात करनी है। ग्रैंडमा वी को पैसे ऑफर करती है यहाँ से चली जाओ तुम। वी बोलती है मुझे मालूम है आपकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है पर मैं यहाँ पर अपने बच्चे के लिए आई हूँ, आप सभी के लिए नहीं। मॉर्निंग में वी शाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना देती है और उसे उठाने के लिए भी जाती है। शाओ बोलता है सोने दो ना मोम। वी बोलती है लेट हो जाओगे, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। ग्रैंडमा वी के हाथों का बना हुआ सैंडविच देखकर बोलती है क्या तुम शाओ को ये खिलाती हो? शाओ बोलता है इसमें क्या खराबी है, मुझे ये पसंद है। और गू शाओ को सूप पिलाने लग जाता है। गू और वी दोनों शाओ को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। शाओ बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, अब मेरे पास मॉम डैड दोनों ही है। वी बोलती है स्कूल में लड़ाई मत करना। शाओ बोलता है हाँ मॉम। वी कंपनी में इंटरव्यू देने आती है लेकिन वो सिंगल मॉम थी इसलिए सभी बातें बनाने लग जाती हैं। वी सोचती है इससे पहले भी मुझे कितने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि मैं सिंगल मॉम हूँ, इसीलिए उसे इस कंपनी से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। शाओ घर पर गू को बोलता है चलो ना डैड हम खेलते हैं। फिर शाओ को रूम में लाती है और बोलती है अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। शाओ बोलता है आप कितनी अच्छी हो मॉम। तभी यहाँ पर गू भी आ जाता है। शाओ उसे अपना होमवर्क दिखाता है और बोलता है मुझे आप दोनों के साथ शावर लेना है। वी बोलती है तुम्हारे डैड बिजी होंगे, चलो मैं ही तुम्हारे साथ शावर ले लेती हूँ। गू बोलता है मैं तो फ्री हूँ ना। शाओ गू और वी के साथ खेलने लग जाता है। वी गिरने वाली थी तभी गू से बचा लेता है। वी तो नर्वस होकर बाहर आती है तभी गू से क्लोज कर लेता है। क्या तुम मुझसे आज भी नफरत करती हो? क्या पिछले 5 सालों में तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया? वी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और चली जाती है। वी देखती है उसे जॉब मिल चुकी है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन वो मैनेजर फैन से मिलती है पर वो बोलती है तुम जेसी को इंटरव्यू में सिलेक्ट कैसे कर लिया? वी बोलती है मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है इसीलिए आपको मुझे एक चांस देना चाहिए। मैनेजर फैन बोलती है ठीक है, गू ग्रुप के नए प्रोजेक्ट के डिजाइन तुम बनाओगी। मना करना चाहती थी पर नहीं कर पाती। जैसे ही वो बाहर आती है एक बंदा उसे बताता है ये प्रोजेक्ट आज तक अप्रूव नहीं हो पाया है। गू ग्रुप के प्रेसिडेंट सभी डिजाइन को रिजेक्ट कर देते हैं इसीलिए तो तुम्हें दिया गया है। वी बोलती है कोई नहीं मैं संभाल लूंगी। वी डिजाइन बना कर लाती है पर फैन उसमें बुराई निकालने लग जाती है। मॉल में तुमने बच्चों के लिए इतने ज्यादा प्ले स्टोर क्यों रखे हैं? वी बोलती है क्योंकि मॉल में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं। वी ग्राफिक डिजाइनर थी पर फैन को वी का आइडिया अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो फैशन स्टोर के लिए जगह कम रहेगी। वी उसे समझाने लग जाती है पर फैन कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ पर गू आ जाता है। वी उसे बोलती है मैंने आपके नए मॉल के लिए डिजाइन बना दिए हैं, फैन को अच्छे नहीं लगे पर आप एक बार देख लीजिए। गू को वो डिजाइन पसंद आते हैं। गू फैन को बोलता है लगता है तुम तो मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। बाहर आकर असिस्टेंट पूछता है आप वी के बारे में ज्यादा ही सोचते हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया आपको उससे? गू बोलता है नहीं, वो मेरे बच्चे की माँ है और कुछ भी नहीं। गू वी को बोलता है आज से तुम मेरी कंपनी में काम करो। वी रात में भी काम कर रही होती है। गू बोलता है चलो घर चलते हैं। वी और गू साथ में घर आ जाते हैं। शाओ बोलता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कितना काम करती हो। यहाँ पर माया नाम की लड़की होती है जो कि एक एक्टर थी और गू की स्कूल फ्रेंड भी। ग्रैंडमा उसे बताती है ये शाओ की मॉम है लेकिन गू और वी ने शादी नहीं की है। माया की नजर बहुत टाइम से गू पर थी। वी सोचती है अच्छा तो ग्रैंडमा माया को गू की वाइफ बनाना चाहती है। वैसे ये गू के लिए सही भी है, बहुत फेमस भी है ना। डिनर के बाद माया जाने वाली थी। ग्रैंडमा बोलती है अकेले क्यों जा रही हो, गू को भेज देती हूँ ना। माया बोलती है मैं अकेली चली जाऊंगी। ग्रैंडमा गू को बोलती है माया को ड्रॉप कर दो। माया रास्ते में ट्राई करती है गू को पटाने की पर गू माया की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। माया बोलती है शाओ कितना क्यूट है ना। गू बोलता है तुम्हारा घर आ चुका है।
माया मुंह बनाकर चली जाती है। गु घर आता है जहाँ वी उसका वेट कर रही होती है। गु बोलता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? वी बोलती है नहीं तो मैं तो पानी पीने के लिए आई थी और जाने लगती है। गु सोचता है इतने सालों तक वी ने अकेले ही शाओ को पाला है, ऐसा भी हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। वी शाओ के साथ थी, तभी एक मेड बोलती है आपको गु बुला रहा है। वी गु के पास आती है। गु बोलता है तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। वी बोलती है मुझे पहले से पता है। गु बोलता है तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। वी को गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ नहीं कहती और साइन कर देती है। गु बोलता है 2 मंथ के बाद भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए वरना शाओ क्या सोचेगा। वी बोलती है ठीक है। वो शाओ के पास आती है। शाओ जगा हुआ था। वो बोलता है मोम आप कहाँ गई थी? वी पूछती है क्या तुम्हें डैड पसंद है? शाओ हाँ बोल देता है। ये दोनों सो रहे थे तभी यहाँ गु आ जाता है। वो सुनता है नींद में भी वी किसी लड़के का नाम ले रही होती है। मॉर्निंग में शाओ वी को खिला रहा होता है। गु की मोम वी के बारे में सोचती है। सालों तक शाओ को अकेला बड़ा किया है, बहुत मुश्किल रहा होगा। गु शाओ को ब्रेड जैम देता है। शाओ बोलता है मोम को भी बना कर दो ना। गु ओके बोल देता है। गु कहता है तुम मेरे साथ ही चलो कंपनी। वी मना कर देती है मैं खुद चली जाऊंगी। गु बोलता है यहाँ टैक्सी नहीं आती। कार में आते ही गु वी के क्लोज आ जाता है। वी बोलती है ये क्या कर रहे हो? गु बोलता है सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? वी बोलती है कुछ भी नहीं लगा। यहाँ ये दोनों कंपनी में आ जाते हैं। वी बोलती है तुम पहले चले जाओ वरना सभी को पता चल जाएगा। शन नाम का एम्प्लॉय वी के पास आता है जो इस प्रोजेक्ट में वी के साथ ही काम करने वाला था। लीजा गु को बोलती है क्या आप माया के साथ थे? सभी न्यूज में आपके बारे में ही आ रहा है। गु बोलता मैं तो उसे घर छोड़ने गया था। लीजा बोलते अगर आप उसे डेट कर रहे हो तो ये न्यूज में कंफर्म कर देती हूँ। गु बोलता नहीं मैं माया को डेट नहीं कर रहा। इधर माया गु का वेट कर रही थी। तभी लीजा आ जाती है। माया पूछती है गु कहाँ है? लीजा बोलती है आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकती। माया को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बोलती है ठीक है मैं बाद में मिलने आ जाऊंगी। माया गु की ग्रैंडमा के पास आ जाती है। हमारे फोटो रिपोर्टर्स ने ले ली है और हम दोनों की न्यूज बन गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे मालूम है। माया बताती है आज मैं गु से मिलने गई थी। ग्रैंडमा बोलती है तो क्या तुमने उससे बात की? माया बोलती है वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, लगता है उसने मुझे गलत समझ लिया है, इस न्यूज को मैंने नहीं फैलाया है। ग्रैंडमा बोलती है तुम तो गु को स्कूल टाइम से जानती हो ना, कितना गुस्से वाला है वो। वैसे क्या तुम उसे पसंद करती हो? माया हाँ बोल देती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे पता ही था तुम गु के लिए परफेक्ट हो, पर गु का एक बच्चा है शाओ, तुम्हें पता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? माया बोलती है मुझे पता है गु वी से प्यार नहीं करता और शाओ तो कितना ज्यादा क्यूट है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे। के पास आता है। वी गु को देखती है, वो बहुत बिजी था। शन बोलता है प्रेसिडेंट इतना ही काम करता है। वो उसे गु के बारे में बहुत कुछ बताने लग जाता है। गु लेट नाइट तक काम कर रहा था। लीजा बोलती है क्या आपको घर नहीं जाना? गु को वी की याद आ जाती है। वी को टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी शन आता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? वी मना कर देती है। अपनी कार के पास आता है जहाँ पर वी भी होती है। गु बोलता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? वी हाँ बोल देती है। गु तो स्माइल करने लग जाता है। गु वी को बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है घर जाने के? पर जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा था तो तुम मना क्यों कर रही थी? और 5 साल पहले उस रात तुम मेरे पास पैसों की वजह से आई होगी ना? वी बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गु बोलता है तो तुम कल किस लड़की का नाम ले रही थी नींद में? एक बार जो मेरा हो जाता है ना फिर वो किसी का नहीं हो पाता और उसे किस कर देता है। वी बोलती है ये सब मत करो, अब हम लवर्स नहीं हैं। गु बोलता है पर तुम मेरे बच्चे की माँ हो। ये दोनों घर आ जाते हैं। शाओ अपनी मोम को बोलता है आप कितना काम करती हो, चलो ना मैं आपका मसाज कर देता हूँ। ये देखकर गु सोचता है शाओ ऐसे कभी तो मुझसे बात नहीं करता। गु की मोम बोलती है शाओ अपनी मोम के ज्यादा ही क्लोज है। शाओ और वी खेल रहे होते हैं। गु बोलता है आप सो जाओ शाओ। शाओ बोलता है डैड आप मुझे ओशन पार्क ले जाओगे ना मोम के साथ? गु के बोल देता है। शाओ बोलता है मोम आपको डैड का भी ख्याल रखना चाहिए, वो पूरी रात काम करते हैं, आप उन्हें बोलो कि वो जल्दी से सो जाएं। शाओ अपनी मोम को गु के रूम में लेकर आता है। मोम आपको कुछ कहना चाहती है डैड। गु बोलता है कहो क्या कहना है तुम्हें? वी बोलती है तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी जल्दी से सो जाना चाहिए वरना बीमार पड़ जाओगे। गु बोलता है तुम मेरी फिक्र कर रही हो, पर क्यों? वी बोलती है क्योंकि तुम शाओ के डैड हो ना,
तो मैं 2 मंथ बाद यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद शाओ की केयर तुम्हें ही तो करनी होगी ना। तुम बदल जाओ तभी तो शाओ तुम्हें पसंद करेगा। गु बोलता है पर मेरा क्या। वो वी को किस कर लेता है। वी बोलती है ये मत करो। तभी गु की मोम आ जाती है। वी तो चुप जाती है। मोम के जाते ही गु बोलता है वो चली गई, तुम बाहर आ जाओ। वी सोचती है ये कितने अच्छे से एक्टिंग कर लेता है और गुस्से में बोलती है आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गु बोलता है क्या तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया क्या। वी बोलती है पर ये तुम नहीं कर सकते हो मेरे साथ। गु बोलता है मैं करूँगा, आखिरकार तुम मेरे बच्चे की मोम हो तो क्या मैं किस तक नहीं कर सकता तुम्हें। वी शाओ के पास आती है। शाओ बोलता है क्या हुआ मोम, क्या आपको डैड पसंद नहीं है क्या। अगर आप डैड को पसंद नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। वी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन कार में वी आती है। वी पूछती है शाओ कहाँ है। गु बोलता है उसको अंकल ने स्कूल छोड़ दिया है। ऑफिस में आने के बाद वी जा रही थी। गु बोलता है आगे से किसी लड़के से मत मिलना, समझी। वी बोलती है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वी बाहर आती है तभी उसे शन दिख जाता है। शन और वी साथ में ही थे। तभी इन दोनों को गु देख लेता है और गुस्से से घूर रहा होता है। वी शन के पीछे छुप जाती है। गु सोचता है मेरे सामने किसी और लड़के के साथ है ये। शन बोलता है मैंने कोई गलती कर दी है क्या, प्रेसिडेंट मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वी बोलती अरे वो तो ऐसा ही है। वी और शन काम कर रहे थे तभी गु की सेक्रेटरी लीजा आ जाती है। आपको प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। वी पूछती है क्यों, मेरे प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई थी क्या। लीजा बोलती है वो तो प्रेसिडेंट को ही पता होगा ना। वी गु के पास आती है बताओ क्या हुआ है। गु बोलता है मुझे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के बारे में जानना था। वी बोलती है ओके। गु बोलता है तुम आज भी लेट नाइट तक काम करने वाली हो क्या। वी हाँ बोल देती है। गु बोलता है तुम मेरे साथ घर चलोगी। वी बोलती है मैं टैक्सी भी ले सकती हूँ। गु बोलता है मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो और कुछ मत सोचना। वी बोल देती है ओके ठीक है मैं समझ गई। गु बोलता है अभी लंच टाइम हो गया है, हम साथ में खाते हैं। लीजा सोच रही होती है इतने अच्छे से तो गु ने आज तक किसी से बात नहीं की है। यहाँ गु वी को ही घुरे जा रहा था जिस वजह से बेचारी कुछ खा भी नहीं पा रही थी। गु बोलता है क्या हुआ, लंच टेस्टी नहीं है क्या। वी सोचती है ऐसे घुर रहा है कौन खा पाएगा। गु बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। वी बोलती है नहीं तो अभी मुझे जाना होगा, बहुत काम है। वो बाहर आकर सोचती है इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा था, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है। वी ऑफिस वापस आती है। शन बोलता है तुमने लंच नहीं किया होगा ना, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वी उसे थैंक यू बोल देती है। ऑफिस से सभी जा रहे होते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। शन वी को अम्ब्रेला दे देता है। वी बोलती है तुम्हें नहीं चाहिए। शन बोलता है मेरे पास है। वी कार में आती है। गु उस अम्ब्रेला को बाहर फेंक देता है। वी बोलती है ऐसा क्यों किया। गु बोलता है क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया। वी बोलती है मैं खुद ही चली जाती हूँ। गु तो तेज स्पीड में कार चलाने लग जाता है। वी बड़ी मुश्किलों से घर के अंदर आ जाती है। शाओ गु से पूछता है डैड क्या आपने मोम को बुली किया है, वो कितना ज्यादा डरी हुई थी। गु बोलता नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, पर तुम्हें अपनी मोम की कुछ ज्यादा ही फिक्र है ना। शाओ बोलता है मोम मेरी फेवरेट पर्सन है। गु देखता है शाओ अपनी मोम के कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तभी गु के पास माया आ जाती है। गु बोलता है तुम यहाँ। माया बोलती है हाँ तुम्हारी ग्रैंडमा ने डिनर पर बुलाया था ना। डिनर टेबल पर गु वी के पास बैठा था। ये देखकर माया का तो मुंह ही बन जाता है। वी जाने वाली थी पर गु उसका हाथ पकड़ लेता है। गु की ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें माया के पास बैठना चाहिए। गु बोलता है मैं तो वी के पास ही बैठूंगा। माया बोलती हाँ गु को शाओ के बारे में भी सोचना होगा ना। ग्रैंडमा अपने पोते को बोलती है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, माया बहुत ही अच्छी लड़की है। शाओ बोलता है क्या आपको मेरी मोम पसंद नहीं है, तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। गु की ग्रैंडमा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। माया सोचती है गु को पटाने से पहले उसके बेटे शाओ को पटाना पड़ेगा। वो शाओ के पास मिल्क लेकर आ जाती है। शाओ बोलता है मैं ये नहीं पीता, मोम जो देती है ना वही पीता हूँ। ये सुनकर गु को तो हंसी आ जाती है। वी और शाओ खेल रहे थे। गु बोलता है क्या तुम्हें शावर नहीं लेना है। वी जाने से पहले शाओ को किस कर देती है। गु बोलता है तुमने शाओ को किस किया, मेरी किस कहाँ है। वी सोचती है ये क्या बच्चों जैसी बातें बोल रहा है। शाओ बोलता है मोम मेरी फ्रेंड की मोम भी अपने हस्बैंड को किस करती है। वी गु को किस कर कर भाग जाती है। वी शावर लेकर बाहर आती है। तभी उसके रूम में गु आ जाता है। वी बोलती है यहाँ से जाओ तुम। गु बोलता है ऐसे डर क्यों रही हो, तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कभी देखा नहीं। वी सोचती है
कितना बेशर्म है ये। वी अपनी हेयर ड्राई कर रही होती है, तभी गु आकर उसकी हेल्प कर देता है। शाओ बोलता है डैड आज भी आप यहीं सो जाओ ना। वी बोलती है नहीं, डैड को काम होगा ना। गु बोलता है नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है। लेकिन गु के साथ वी को एक बेड पर नींद नहीं आ रही होती। तभी गु वी के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। वी बोलती है ये क्या कर रहे हो। गु बोलता हो नहीं चाहिए तो चुपचाप से सो जाओ। मॉर्निंग में गु की मोम देख लेती है कि गु वी के साथ सोया था। गु बहाना बनाने लग जाता है। गु की मोम वी को बोलती है गु को कुछ ब्रेकफास्ट करा देना। ऑफिस में आने के बाद वी बोलती है लीजा को बोलो कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आए। गु बोलता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम ही क्यों नहीं ले आती। बेचारी वी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। गु की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अपने हाथों से खिलाती है। गु बोलता है क्या तुम ये सब मेरी मोम के कहने पर कर रही हो, और वी को क्लोज करता है। वी तो डर जाती है। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वी मेडिसिन लेकर आ रही होती है, तभी उसे शन मिल जाता है। शन बोलता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वी बोलती है ये मेडिसिन तो मेरे डॉग के लिए है। वी गु के पास आती है, ये लो और बाकी की मेडिसिन मैं रिटर्न कर दूंगी। गु बोलता है ये आगे के लिए काम आएगी। वी अपने डेस्क पे चॉकलेट देखती है। शन बोलता है मेरे फ्रेंड ने दिया था पर मुझे पसंद नहीं आया इसलिए तुम रख लो। रात में गु वी को लेने के लिए आ जाता है। गु बोलता है ये चॉकलेट किसने दी है। वी बताती है शन ने। कार में वी सो गई थी। गु उसे उठाकर घर लाता है। वी जैसे ही जागती है वो देखती है वो तो गु के रूम में है और गु ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने। वी बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। गु बोलता है शाओ सो गया था इसीलिए मैं तुम्हें मेरे रूम में लेकर आ गया हूँ। वी बोलती है पर तुम चिपक कर क्यों सो रहे हो। गु बोलता है वो नॉर्मल है ना कपल के बीच। तभी वी को भूख लग जाती है। गु किचन में आकर बोलता है मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। गु वेजिटेबल सूप लाता है। वी बोलती है तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वी बोलती है ये मुझे सीखना है। गु बोलता है तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो रोज खिला सकता हूँ ऐसा खाना। वी शाओ के रूम में सोने के लिए जा रही होती है। वो बोलता है वो सो गया होगा मेरे रूम में चलो। वी बोलती है पर। गु बोलता है ठीक है मैं नीचे सो जाऊंगा ना, पर गु तो वी को हक कर सो जाता है। वी बोलती है ये क्या, तुम तो नीचे सोने वाले थे ना। गु बोलता है तुम्हें देखकर मेरी नीयत फिसल गई। मोनी में गु की मोम देखती है ये दोनों एक साथ सोए थे। ब्रेकफास्ट के टाइम शाओ बोलता है मोम आजकल आप डैड के साथ ही रहती हो, क्या मुझे प्यार नहीं करती। गु बोलता है देखो मेरा बेटा मुझसे जेलस हो रहा है। वी बोलती है मेरे दिल में तुम ही हो बेटा। गु बोलता है क्या बोला। वी बोलती है शाओ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर गु को जलन होने लग जाती है। शाओ और वी रेडी होकर आते हैं ओशन पार्क में जाने के लिए। यहाँ ये तीनों बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। टॉय शॉप में आते हैं। शाओ को टॉय पसंद आता है। गु बोलते है क्या तुम्हें ये चाहिए। वी बोलती है मुझे ये पसंद है। गु बोलता है अच्छा। स्पीड राइडर में भी जाते हैं। वी की तबीयत खराब होने लग जाती है इसलिए बोलती है मैं अब नहीं चल पाऊंगी। शाओ बोलता है डैड आप बड़ा सा टैडी बन जाइए ना। गु वी के पास आता है। वी बोलती है कंपनी में किसी को पता चल गया। गु ये सुनकर वी को किस करने लग जाता है। ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। वी बोलती है ये सब क्या किया पर क्यूट लग रहे थे। वी सो जाती है। गु उसे देखे ही जा रहा होता है। वो वी को उठाकर घर लेकर आता है। गु की ग्रैंडमा बोलती है क्या फिर से तुम वी को प्यार करने लगे हो, माया इससे अच्छी लड़की है। गु बोलता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे किससे शादी करनी है। वी देखती है आज भी वो गु के रूम में है। वी उसे बोलती है मेरे कपड़े तुमने बदले हैं क्या। गु बोलता है और कौन कर सकता है। वी बोलती है ये क्या किया। गु बोलता है ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ है। वी बोलती है मैं शाओ के रूम में जा रही हूँ। गु बोलता है क्यों जा रही हो, मेरे साथ सोओगी तो क्या खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाओगी। वी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। गु बोलते है तो आओ बेड पर। वी गु के रूम में ही सो जाती है। मॉर्निंग में वी को पता चलता है आज गु ने वी को छुट्टी दे दी है। वी गु को कॉल करती है। गु बोलता है तुम आराम करो, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। गु को हॉस्पिटल आना पड़ता है अपने एक एम्प्लॉय को लेकर, वो डर गया था। गु वी को कॉल करता है जल्दी से प्रेजेंटेशन फाइल लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। जल्दी से वी हॉस्पिटल में आती है। गु उसे हक कर लेता है। वी समझ गई थी गु डरा हुआ है। गु बोलता है मेरे साथ चलो। वी बोलती है पर मैं तो अंकल के साथ आई थी ना।
गु अंकल को कॉल कर घर जाने को बोल देता है। गु वी से पूछता है ये प्रेजेंटेशन तुम्हें सही लग रही है ना? वी बोलती नहीं और उसे अपना ओपिनियन देती है। गु का प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है। गु वी को बोलता है लगता है तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। वी बोलती हाँ शाओ की वजह से। गु बोलते ठीक है क्यों ना मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूं स्टडी के लिए। आखिरकार तुमने इतने सालों तक शाओ का ख्याल जो रखा है। वी सोचती है नहीं मैं शाओ से दूर नहीं हो सकती और मना कर देती है। वी घर आती है। शाओ वी को बोलता है मॉम आप आजकल डैड के साथ ही सो जाती हो, आज रात आप मेरे साथ ही सोगी। गु आके देखता है वी तो शाओ के रूम में है, इसीलिए गु शाओ को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। जिसके बाद शाओ अपनी मॉम को बोलता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप डैड के रूम में जाए। वी बोलती है क्या हो गया है इसको। वी गु के रूम में आकर बोलती है क्या कहा है तुमने शाओ को। गु बोलता है शाओ ने कहा था मेरी फ्रेंड के मॉम डैड साथ में ही रहते हैं। शाओ याद करता है गु ने उसे कहा होता है अगर तुम्हें छोटी बहन चाहिए तो अपनी मॉम को मेरे रूम में भेजो। शाओ तो खुश हो रहा था। गु ऑफिस में आता है तभी उसे वही क्लाइंट का कॉल आ जाता है। वी गु को बोलती है मैंने अपने प्रोजेक्ट का सारा काम कर दिया है, अब मैं अपनी कंपनी में जा सकती हूँ ना। गु बोलता है अभी नहीं। शैन वी को बोलता है आज टीम डिनर पर जाने वाली है, क्या तुम भी चलोगी। वैन और शैन जा रहे थे। गु देख लेता है यहाँ रेस्टोरेंट में। वी बोलती है सभी कहाँ गए। शैन बोलता है वो ड्रिंक करने गए हैं, डिनर करने के बाद हम भी चलेंगे। वी देखती है यहाँ का खाना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। शैन बोलता है मेरी तरफ से है आज का खाना। इन दोनों को गु भी देख रहा था, उसे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। बाहर आकर शैन बोलता है हम भी पब चलते हैं। वी यहाँ पर गु की कार को देख लेती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शैन बोलते क्या हुआ। वी बोलती है कुछ भी नहीं, वो भी सभी के साथ ड्रिंक कर रही थी। शैन तो वी को ही देखे जा रहा था। वी बोलती है मैं वॉशरूम से आई। वो बाहर आती है तभी गु उसे उठा लेता है। वी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गु बोलता है तुम्हें लेने आया हूँ। वो वी को कार में लाता है। वी बोलती है किस करो ना मुझे। वो बोलता देखो अब कैसे बोल रही है, वरना तो ये मुझसे दूरी भागती है। वो लीजा को कॉल कर मीटिंग कैंसिल करने को बोल देता है। जैसे ही गु घर आता है ग्रैंडमा बोलती है तुमने माया की मूवी में इन्वेस्ट किया है क्या। गु बोलता है मैं वो मीटिंग में नहीं गया। ग्रैंडमा बोलती है तुम वी को उठाकर क्यों लाए हो, क्या वो चल नहीं पाती। वी को देखकर तो गु को कुछ कुछ होने लग जाता है। बेचारा ऐसे तैसे कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। मॉर्निंग में वी गु की टाई फिक्स करती है पर उसके ऊपर ही गिर जाती है। गु बोलते क्या इरादा है। वी बोलती है कुछ भी नहीं। ग्रैंडमा वी पर गुस्सा करती है तभी गु आकर बोलता है आप वी को कुछ ना कहे। शाओ बोलता है हाँ ग्रैंडमा। वी कार में बोलती है मैं तुमसे अलग नहीं होने वाली, ग्रैंडमा गलत नहीं कह रही थी। गु वी को बाहर आकर हक कर लेता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। जैसे इसका सेकंड सीजन आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।